हाँ प्लीज़ कम आ जाइए। हाँ मैडम प्लीज़ आइए आइए। यस, मैं आप ही का वेट कर रहा था कि आपका टाइमिंग था मैडम। जी सर। आज के थेरेपी का। हाँ गुड गुड, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आए। सो लास्ट टाइम हम आपसे थर्सडे में मिले थे जी 9:30 सर, बजे। थर्सडे को हाँ, मिले थे। आपका क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं नाम भूल गया, आप नाम बताएंगे। जी, अश्मीत। अश्मित और आपका जानवी। जानवी। ओके, हाँ अश्मित तुम्हारा नाम देखा था हमने आपका आज का अपॉइंटमेंट में। अश्मित थोड़ा सा आवाज़ का था कि कभी कभी आवाज़ें आती हैं। हाँ, इनको था। इनको ये, था, हाँ अच्छा, ये मेरी अच्छा, सिस्टर है। ये ये मेरी नहीं था सिस्टर, ये नहीं। आवाज़ों का इनको है कि ये जो भी हाँ, हाँ, ठीक चीज़ें है। कर रही हैं तो इन्हें हाँ, बोलता है। ठीक है ठीक है, वो मुझे याद है, हमने एक बार डिस्कस भी किया था ना कि आवाज़ें जो आती हैं ये एक ब्रेन से आवाज़ें आती हैं और ये ब्रेन आवाज़ देता है जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं मेडिकल भाषा में। और आपने शायद हमें ये भी बताया था ये अभी थोड़ा बेटर हुआ है। यस Yes. और आप दवाई ले रहे हैं, यस दवाई रेगुलर ले रहे हैं। Yes. ओके, तो एक हफ्ते में आप बताओगे आपकी दिनचर्या कैसी रही, ये सिम्टम्स जो थे आवाज़ों के लेके जो था वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे 10 सेकंड 20 सेकंड में। जैसे मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ, हाँ। मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही मुझे आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती थी ठीक है। कि मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ उस पर कोई ना कोई कमेंट कर रहा है। दो अच्छा, लोग हैं अच्छा, जो ठीक है। आपस में भी बातें करते हैं और जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ उस पर कमेंट कर रहे हैं कि अब मेरा नाम लेके मुझे पॉइंट करके कि जानवी अब ये कर रही है, लाइक जैसे कंटिन्यूसली कमेंट्री चलती रहती है वैसे मुझे आवाज़ें आती थी। अच्छा अच्छा। और ओके। मतलब मुझे बाहर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। जैसे मैं बाहर जाती थी कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे आवाज़ें आती थी। मैं घर पे भी कुछ भी कर रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सब हर चीज़ में मुझे आवाज़ें आती थी। ठीक है, तो अब उन आवाज़ों आने की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है, जब से आप दवा ले रहे हो आप में कितना चेंज आपने ऑब्जर्व किया है? जब से मैं मेडिसिन ले रही हूँ मुझे बहुत पहले से बेटर फील हो रहा है। बेटर फील हो गया। आई गेस 70% रिलीफ मिला है मुझे, बहुत टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए, तो 70% रिलीफ है। सो जानवी मैडम, जब आप कहते हो आपको 70% रिलीफ हुआ है तो रिलीफ से आप क्या बताना चाहते हो? कि अब इतनी फ्रीक्वेंटली आवाज़ नहीं आती है बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। कम होती है और थोड़ा डिस्ट्रेसफुल भी नहीं है मेरे लिए पहले से, जितना अच्छा, पहले अच्छा। डिस्ट्रेसफुल था थोड़ा कम डिस्ट्रेसिंग है। और मैं अपने काम में रूटीन में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पा रही हूँ पहले से। ओके, वेरी गुड कि आप काम में अभी पहले से ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो। तो उस पर मुझे याद आया, मैं जानना चाहूँगा, इस सवाल पर मैं आऊँगा लेकिन आपने काम की बात की तो मैं पूछना चाहूँगा, काम को लेकर आपने बताया था कॉलेज जाते हो, हाँ जी। तो कॉलेज जाने में अभी क्या चेंजेस, एक हफ्ते में कैसा शेड्यूल है आपका? अभी मैं पहले मुश्किल से ही हफ्ते में एक बार जा पाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए हाँ जाना। हाँ ठीक है। और अब मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3 times a week जा पाऊँ, एंड आई एम ट्राइंग। और लास्ट वीक में 3 दिन गई थी कॉलेज, 3 दिन गए? आउट ऑफ 6 days। ओके, वेरी गुड। तो आपने ऐसी क्या कोशिश किया, आपने क्या कोशिश किया कि आप 3 दिन जाते हैं, ऐसा क्या किया? आपकी दीदी भी जानना चाहेंगी, मैं भी जानना चाहता हूँ। मेडिसिन मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन था। हाँ। मेडिकेशन की वजह से डिस्ट्रेसिंग थोड़ा वो कम हुआ मेरे लिए। और उसके अलावा आई थिंक कि जब डिस्ट्रेस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आई फील कि अब आई हैव टू गो बैक टू वर्क। और दीदी भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि ठीक हो जाएगी, ठीक लगेगा, बाहर जाकर दे। सो आई ट्राइड और मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, मुझे बेटर लगा पहले से। ठीक है। तो आप 3 दिन जाते हैं, हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने कोशिश किया, जानवी आपकी सिस्टर जा पाई। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी रिसेंटली, जैसे आज थर्सडे है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, इन दिनों में कुछ आवाज़ें आई हो तो उसके बारे में बताइए। जैसे आपने बताया 70% कम हुआ है, मतलब 30% अभी भी है जो बीच में रहेगा थोड़ा थोड़ा। कब आवाज़ आई थी और क्या आवाज़ आई थी? जैसे अभी रिसेंटली लास्ट वीक जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैं रेडी हो रही थी, उस हाँ। टाइम पर मुझे आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आई थी, क्या आवाज़ कि आई मैं थी? बाहर जाने वाली हूँ, अब मैं तैयार हूँ। कोई पीछे से कंटिन्यूसली कमेंट कर रहा था।
अच्छा, कि मैं रेडी हो रही हूँ, अब मैं बैग उठा रही हूँ, एग्जैक्टली मैं क्या बाहर जा रही हूँ। क्या क्या ये तो आवाज़ आई, क्या कंटेंट था उसका? कंटेंट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई हार्म पहुंचाना चाह रहा है। अच्छा। बस मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ उस पर कोई ना कोई बोल रहा है साथ साथ, कि जैसे अब मैं बैग उठा रही हूँ, अब मैं शूज़ पहन रही हूँ, अब मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे। अच्छा, ठीक है। तो आपने जब हमें आवाज़, तो आपने उस समय क्या किया जब कान में आवाज़ आई है कि जानवी बैग उठा रही है, जानवी शूज़, ऐसी आवाज़ आ रही थी, बैग अपना शूज़ पहन रही है, उस समय आपका रिस्पॉन्स क्या था? मैंने दीदी को उसी टाइम बताया और मैं थोड़ी देर बैठ गई उस टाइम। आई डिड नॉट चूज टू गो आउट। उस टाइम मैं थोड़ी देर बैठ गई, मैं रिलैक्स हुई, इन्होंने मुझे हैंडल किया। फिर मेरी मेडिकेशन का भी टाइम था उस टाइम पर, तो मैंने बोली, थोड़ी देर बैठी, लेट गई मैं, लेकिन मैं चली गई आप चले आफ्टर 1 or 2 hours। तो आपने इनको थोड़ा उस टाइम पे हो समझाया? गया था इनको, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने बोला ऐसा कोई बात नहीं होता है, आपको पहले भी हुआ, आप इतने स्ट्रांग हो, थोड़ा मोटिवेट करा इसको। मेडिकेशन दी तो 1-2 घंटे के लिए सोई, उसके बाद फिर इसने खुद ही बोला कि अब मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप जाओ। तो मैं इसके साथ भी गई थी बाहर तक ड्रॉप करने के लिए, उसके बाद फिर ये अपने आप चली गई थी। फिर पूरा दिन इसका ठीक ही रहा था, इसने घर आके अच्छा, बताया अच्छा, था मुझे। तो फिर आपके मन में जानवी, अब मुझे, क्योंकि आप पहले बता रहे हो, अब मैं चेंज, कि जब आपके ये आवाज़ आई, जानवी शूज़ पहन रही है, जानवी रेडी हो रही है कॉलेज जाने के लिए, तो उसके बाद जब आप चले गए या उस समय थोड़ा सा मन में क्या विचार आया? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये, जैसे मैंने बताया कल, पहले ही बताया ना, ये आवाज़ें साइकोटिक इलनेस के कारण आती हैं, इसमें जानवी का कोई रोल नहीं है। तो इस बात को लेके क्या विचार कुछ आया आपका? जैसे आपने मुझे पहले भी बताया था, तो मैंने उसी को ही रिफ्लेक्ट किया कुछ देर अच्छा, तक। अच्छा, अच्छा। और बस फिर उस टाइम के लिए स्ट्रेस फिर से आ जाता है कि फिर से मेरे साथ हो रहा है ये, और फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, आई नो, बट स्टिल इट इज़ देयर। स्टेबिलिटी से तो स्ट्रेस होता है उस टाइम पर, बहुत अजीब फीलिंग होती है कि कोई बार बार मेरे कान में कुछ बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे कान में आवाज़ें आती हैं और ये हमें पता होता है ये कान में आवाज़ें जो आ रही हैं, ये कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, ये डिल्यूजन्स की वजह से आ रही हैं, वो आवाज़ें डिस्ट्रेसिंग होती हैं सबके लिए, आपके लिए भी डिस्ट्रेसिंग है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपने उसको आई वुड से थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि आप समझ गए हो कि ये आवाज़ें हैं, बीमारी के कारण आ रही हैं, और कोशिश करके कॉलेज चले गए, है ना? ओके। सो और क्या क्या आप करते हो? 30% आवाज़ें आती हैं, अभी भी कभी कभी आ रही हैं, जैसे आपने एक मिसाल दिया, जब आवाज़ आती है, उसके अलावा आप क्या क्या करते हो जब आवाज़ें आती हैं? मैं जनरली जो भी कुछ कर रही होती हूँ उस टाइम पे करना छोड़ देती हूँ, करना चाहिए। ताकि, क्योंकि जैसे कोई मिसाल दोगे? हाँ, sorry। कोई एग्जांपल देकर Example, बताओगे? जैसे मैं खाना ही खा रही हूँ, हाँ, तो मैं जैसे बाइट तोड़ती हूँ तो कोई बोलता है पीछे से कि जानवी अब बाइट ले रही है, तो मुझे लगता है मैं जैसे वो एक्शन करना बंद कर देती हूँ तो वो वॉइस भी बंद हो जाती है। अच्छा। तो मैं कुछ देर के लिए वो एक्शन स्टॉप कर देती हूँ अपना, ताकि मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो। अच्छा, तो क्या कम होता है स्ट्रेस? हाँ, मुझे लगता है होता है। आपको ऐसा लगता है? आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं सिस्टर को इस बात को लेके? ज़्यादा तो नहीं, बट तब भी परेशान रहती है। अगर एक्शन जैसे बता रही है बंद कर देती है, तब भी इसको बाद में लगता रहता है नहीं, अब मैं दोबारा अगर मैं बाइट लेने लगूँ, जैसे इसने बोला खाना खाते टाइम, तो फिर इसको वही टेंशन हो जाती है, फिर से पीछे से कोई बोलेगा, अब वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि मैं बार बार इसको रियश्योर करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई वॉइस नहीं है। बट उस टाइम पीरियड के लिए ये छोड़ देती है, फिर ये थोड़ा सोने की कोशिश करती है, सो के उठती है, फिर ये थोड़ा बेटर इसको फील होता है। बट हाँ, तब भी परेशान रहती है, अगर काम भी छोड़ देती है तो वो चीज़ में अभी है थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है। एक तो आपने बताया जानवी कि आप जैसे आप खाना खा रहे हो, रोटी आप तोड़ रहे हो, उस समय आवाज़ आई तो आप रोटी तोड़ना बंद कर देते हो, 1 एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जो आप आवाज़ों से बचने के लिए कुछ करते हो? पहले तो जैसे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी वॉइसेस की, तो तब मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट था। अब कुछ टाइम से जब से मेडिकेशन काम करना स्टार्ट कर रही है,
तो फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो मैं इग्नोर करने का पूरा ट्राई करती हूँ और इग्नोर कर भी पाती हूँ, आई होप, बट डिस्ट्रेस इज ऑलवेज देयर कंटिन्यूसली. And this distress, I will add to for my clinical experience, this stress is a normal part of anyone who is having this unusual experience. Distress तो होगा, मुझे भी distress होगा. अगर मुझे hallucinatory voices आएंगी, मुझे भी distress होगा. Although I am a clinical psychologist, still I have distress because वो मेरे लिए unusual experience है. अब कोई भी unusual experience जब होता है, distress होता है. सो इग्नोर कैसे करते हो ये बताओ. अभी आपने कहा आप इग्नोर करते हो, कैसे करते हो? मैं छोड़ देती हूँ काम करना, हाँ, बस. और कोई मुझे ऑप्शन दिखता नहीं उस टाइम पर, कुछ समझ भी नहीं आता, तो आई जस्ट लीव दैट एक्शन जो भी मैं कर रही हूँ. ठीक है, ओके. सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए आप एक रूम में हो, यू आर इन अ क्लास, बाहर लोग शोर मचा रहे हैं, बच्चे हैं, जो भी हो रहा है, एंड यू आर लिसनिंग, या आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, घर वाले काफ़ी शोर मचा रहे हैं, घर में घर जैसी बातें चल रही हैं, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? लेक्चर पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है. तो आप ऐसा क्या करोगे कि आप कुछ ऐसा करो कि उसका डिस्ट्रैक्शन कम हो और आपको फोकस वहीं चला जाए. क्या मैं उस पर ध्यान कम दूंगी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, जैसे लेक्चर. ओके. और उन आवाज़ों को दूर करने के लिए, दूर भागो मुझे सर की आवाज़ सुननी है, मैडम की आवाज़ सुननी है, जो लेक्चर चल रहे हैं उसको सुनना है, उस पर ध्यान देना है ज़्यादा, उसके लिए कुछ कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? सोचो. अटेंशन ही डाइवर्ट कर सकते हैं. हाँ, अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही. अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं और फोकस कर सकते हैं. हाँ. तो कैसे करोगे? ये आपने बताया, एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा, हम सब करते हैं, आप भी करते हो, ज़रूर करते हो. इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या कर सकते हैं. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता. आई डोंट. सोचो थोड़ा. अगर आप स्टेशन पर बैठे हो ना, बहुत शोर मच रहा है, उस शोर को अवॉइड करना चाहते हो, और आपके पास क्या है? अपना मोबाइल है, हेडफोन है. उस शोर से बचने के लिए ऐसे इस सिचुएशन में क्या दिमाग में आएगा? म्यूजिक. म्यूज़िक. क्या करोगे उसका? म्यूज़िक मतलब क्या? म्यूजिक सुन सकते हैं उस टाइम पर. कैसे सुनोगे? शोर को अवॉइड, हेडफोन्स लगा. हेडफोन. जो हेडफोन लगाओगे तो क्या होगा? बाहर का शोर नहीं आएगा. बाहर का शोर नहीं आएगा. मतलब कानों में आवाज़ें उस वाले की नहीं आएंगी. नहीं. तो क्या हम जब आपको आवाज़ें आए, ये कोशिश कर सकते हैं हाँ, कर सकते हैं. कि आवाज़ें आए? तो आपकी चॉइस है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप कोई भी ऐसा टेक्निक सुन सकते हो जो आप दूसरे जो वॉइस है उस पर ध्यान चला जाए, उसको इंटरेस्ट के साथ आप ये कोशिश कर सकते हैं. हाँ. Yes. And another thing you can do is, these are experiential things, you know, कि ये एक्सरसाइज करो, आप पेपर पर लिखो, जानवी ये तुम्हें जो आवाज़ें आती हैं, ये आवाज़ हेलुसिनेशंस है, ये तुम्हारी वजह से नहीं आती, ये डिल्यूजन्स, ये साइकोसिस इलनेस है, उसकी वजह से आती हैं. जैसे वो ट्रेनिंग में लेती रहूँगी, दवा लेती रहूँगी, ये आवाज़ों का आना धीमे धीमे कम हो जाएगा. ये आप इसको अपने रूम में लिख के लगा लो. जानवी, ये कम्युनिटी जो आप बताओ कम्युनिटी टाइप की होती है, ये कम्युनिटी जो आती है किस कारण आती है? साइकोसिस के वजह से आती है. ये धीमे धीमे जो मैं आपको टेक्निक्स छोटी सी बताई है, ये डिस्ट्रैक्शन वाली, ये जब आप यूज़ करोगे तो इनका आवाज़ों का आना धीमे धीमे कम हो जाएगा. ठीक है. एक और मैं क्लिनिकल सवाल पूछता हूँ. ये आवाज़ें, आप किसी काम में रहते हो, मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ. अगर कोई इंसान आपके पास आता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है उन आवाज़ों का और 70% इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो आपसे पूछता है, मैडम आपको आवाज़ें आती थी, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या किया, या मैं ऐसा क्या करूँ कि आवाज़ें आना कम हो जाए दवाई के अलावा. तो क्या बताओ?
दवाई के अलावा थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, थेरेपी तो ब्रॉड बात होगी। ऐसा क्या करोगे कि आवाज़ों से आपकी लड़ने लगे? अभी आपने बताया खुद ही। उसको अवॉइड करना, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, कैसे? अटेंशन डाइवर्ट करना। कैसे? अभी आपने बताया ना, स्टेशन वाली मिसाल हाँ, बताइए। जैसे बाहर शोर है, बहुत क्राउड है और आपको वो आवाज़ें पसंद नहीं है, आपके लिए स्ट्रेसफुल है, तो आप अपने हेडफोन्स लगा के म्यूज़िक सुन सकते हो। हाँ, तो हमारा फोकस उस पर चला जाएगा, तो आवाज़ें आने थिंक कम है, क्योंकि हमेशा तो आती नहीं है, कभी बीच बीच में ही आती है। ये नेचर ही ऐसा है हेलुसिनेशंस का। एक तो ये, दूसरा चीज़ ये बताओ, आपने इंसान को हेलुसिनेशन जिसको हो रहा है, जैसे तुम्हें हुआ है, आपको क्या लगता है जब ये कोई काम कर रहा हो और बिल्कुल खाली बैठा हो, या हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ मैं, आपको क्या लगता है आवाज़ों का महसूस होना कब ज़्यादा होगा? जब बिल्कुल खाली बैठा है, जब किसी काम में लगा है? जब कोई काम कर रहे हो तब ज़्यादा। तब आप काम कर रहे हो तब ज़्यादा होगा, और जब खाली बैठे हो तब ज़्यादा नहीं होता। ऐसा लगता है आपको? ओके, ऐसा किस कारण लगता है? क्योंकि मुझे लगता है मैं जब भी एक्शन कर रही हूँ तभी आवाज़ आ रही है। अच्छा, जब मैं आइडल बैठी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो कोई नहीं बोलता। तो कोई नहीं, ठीक है। ये आपकी दीदी का एक्सपीरियंस है। हमारा अक्सर ये एक्सपीरियंस है, लोग ये बताते हैं कि मेरे को आवाज़ें जब सुनाई देती हैं जब मैं खाली बैठा होता हूँ, और जब मैं किसी काम में लगा हूँ, जालो मैं बर्तन धो रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, ओके, चाय बना रहा हूँ, तो उस टाइम, या बना रही है तो उस टाइम आवाज़ों का परसेप्शन मेरा इतना नहीं होता। आप उल्टा बताओ, दैट्स ओके, ये सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो एक तो ये रहा कि आप म्यूज़िक सुनोगे, या कोई भी सुनोगे जो आपको पसंद है उस टाइम। जब दूसरा, आप लिखोगे, चिट लगा लोगे, आवाज़ें, और तीसरा ये भी आप दीज आर हाइपोथेटिकल थिंग्स जो मैं आपकी एक्सपीरियंस सुन के आपको बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट एक बॉक्स लगाना है, जो बॉक्स में, जैसे ये हेलुसिनेशन है, मान लो ये हेलुसिनेशन, ये यूँ गया और ये आप बैठे हो, तो हम हेलुसिनेटिव वॉइसेस को यहाँ पर रोक दें। हाँ, एक तो आपने म्यूज़िक से सुना और रोक दिया, और भी कोई चीज़ जिससे आप उन वॉइसेस को आप तक ना पहुँचे, या आपको परसेप्शन ना हो आवाज़ आ रही है, वो भी कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये वॉइस है, ये जानवी बैठी है, इसको हमें वॉइस को गेटकीपर भैया बैठे हैं, उनको नो, बाहर जाओ, यू आर नॉट अलाउड। तो कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन। कैसे? गाना सुनने लग गए, म्यूज़िक सुन, जो भी आपको अच्छा लगा, और कोई भी चीज़ जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओ, गेटकीपर की लगा लो अपना, उस गेटकीपर वो खुद ब खुद उन वॉइसेस को पीछे भगा देगा, कह देगा बाय बाय, लेट्स सी अगेन, बाद में मिलते हैं, अभी चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी तुम्हें नहीं सुनना है, अभी मुझे अपने और काम में बिजी, कभी और बात कर सकते हैं। ये टेक्निक आप खुद अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है? वी विल ट्राई दिस, and we will also, I suggest you to continue meditation, which I am very happy you are taking regularly. ठीक है, समझ गए? सो आप बताइए, आप जो हमारा डिस्कशन इनसे हुआ, थेरेपेटिक डिस्कशन और कुछ ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स बताए, आपको में कोई सवाल आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे इसने बताया कि जब कुछ काम नहीं कर रही है तब ये बिल्कुल ठीक रहती है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता, जैसे कुछ करने लगती है, जैसे बाहर भी हमारे साथ जा रही है, तो बोलेगी कि अब देखो मैं चल रही हूँ, पीछे से अब आवाज़ में बोल रहे हैं कि अब जान भी चल रही है। तो बाहर अभी जैसे हमारे साथ ही जाती है, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा कम जा रही है, तो अभी जैसे 70% इसका ठीक है विद मेडिकेशंस, और पूछना चाहती हूँ कि और कितना वक्त लग सकता है, और हम क्या कर सकते हैं टू हेल्प हर आउट इन दिस थिंग, बिकॉज कई बार हमसे घर पे अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, कि वो चीज़ भी हो जाती है, पैनिक भी हो जाती है, ये अगर नहीं है घर पे कोई, इसको फिर आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ। ठीक है। एक तो ये कि आपने सवाल पूछा अश्मीत जी के, और हम क्या कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कैसे? आप समझे हो कि अश्मीत को एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप आए, आपने दवाई से साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया,
फिर आप मेरे पास आए, हमने आपको एजुकेट किया, समझाया कि बीमारी कम हो जाए। तो ये उसके लिए आप अप्रिसिएशन का, आप दोनों, आपकी पूरी फैमिली, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू नीड टू कंटिन्यू द ट्रेनिंग। नंबर 1, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। दवाई और जो थेरेपेटिक ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं वो आपको कंटिन्यू करना है, ओके। और इंगेज रखना है अपने को किसी मीनिंगफुल टास्क को। मीनिंगफुल टास्क क्या होता है? जो जानवी को करने के बाद अच्छा महसूस हो, आपको अच्छा लगे ना लगे, इनको अच्छा लगना चाहिए। इनको लगो ये काम मुझे, आई हैव गॉट सम गुड इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर हैविंग डन दिस, आई फील गुड अबाउट इट। उनको थोड़ा सा इन टास्क में इनको इंगेज खुद रखेंगे एंड शी विल डिसाइड हरसेल्फ। थेरेपी इज ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग यू इंडिपेंडेंट एंड गेट कीपर की तरह आवाज़ों को भगाओ। आई सी यू अगेन ऐसा बोल दो। और वो कैसे? आप बीच में म्यूजिक लग जाओ, टीवी देखने लग जाओ, एनीथिंग दैट यू कैन डू, इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपको मॉडल बताया, वो गेट कीपर हमें बिठाना पड़ेगा धीमे धीमे दवाई से और आपके एफर्ट से, फैमिली के एफर्ट से धीमे धीमे कम हो जाएगा। कॉलेज में जितना जा सकते हो जाओ, आपने कोई मीनिंगफुल इंगेज, जितना ये आप कोशिश करोगे उतनी जल्दी ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ज़रूर ठीक है, समझ गए आप? अब बिफोर वी फिनिश दिस सेशन, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू जानवी कि व्हाट इज़ टेक होम मैसेज, आप क्या समझे और घर जाके क्या करना है? मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है कैसे? कुछ भी अपनी मुझे प्रोडक्टिव काम करना बहुत पसंद ठीक है। है, तो मैं अपने आप Very को good. उसमें एंगेज रखना चाहूँगी सो दैट आई इग्नोर द वॉइसेस। और मुझे पेपर पे लिखना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम टेकिंग मेडिकेशंस एंड आई विल बी ओके, आई विल फाइट विद माय इलनेस। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें मुझे लिखनी है। और ये भी लिखोगे कि वॉइसेस जो आ रही हैं ये हेलुसिनेशंस हैं और ये साइकोसिस की वजह से आ रही हैं, ये जानवी की वजह से नहीं आ रही है, साइकोसिस की वजह से आ रही है। वेरी गुड। और मुझे अपनी मेडिकेशंस कंटिन्यू रखनी है रेगुलरली। मुझे जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना है, कॉलेज भी जाना है, जितना जा सकते हैं जितना जा सके। बिजी किन टास्क में रखना है जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एज सिंपल एज मेकिंग अ कप ऑफ टी। यस, मीनिंगफुल आपके लिए हो, इनके लिए हो ना हो, तो आपको ये जब करोगे तो ये आप चेंजेस ज़रूर महसूस करोगे। ये मैं बता रहा हूँ साइंस के बेस पर, और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और लोगों ने रिपोर्ट किया है, जब वो ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेटर होती हैं। आप कर ही रहे हो, थोड़ा बेटर हो भी रहेगा। ठीक है। सो what I would like to finish this session by stating that what I have discussed today, we have discussed about your improvement, 70% improvement, and how you are tackling with hallucinations successfully to some extent. और जब बीच में कभी ऐसा होता है जो आपको ऑब्वियसली कुछ टाइम ऐसा फ्लक्चुएशन होगा, तो वहाँ भी आप कोशिश करके उस पर फाइट करो। न्यू थिंग दैट we have added with your discussion is you have to engage yourself meaningful task, number 1. Number 2, you also have to keep a gatekeeper against entry of the voice into your system is here, voices। कैसे? अपने आप को किसी म्यूज़िक सुनने में लगा लो तो गेटकीपर, वो गेटकीपर क्या बन जाएगा? वो म्यूज़िक सिस्टम जो वो आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, ये हमने आज समझा है। सो विल कंटिन्यू दिस same thing. I would like you to continue this and report to me. I hope next week is okay. Yes. Next Thursday आप आइए ठीक है। 9:30 same time. And if you have any doubt, अगर बहुत ही सीरियस डाउट है, इमरजेंसी टाइप का है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो 5 बजे से पहले। आई विल माई ऑफिस विल रिस्पॉन्ड टू यू। इफ़ इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन टेक्स्ट मी आफ्टर 5 o'clock. तो मैं इस पर माई ऑफिस or myself will get back to you. Okay, in case, as I was saying before, if you are not able to come because of XYZ reason, let me know beforehand, one hour beforehand to my office. And if I am not able to see you beforehand, I'll let you know beforehand, so that your time and my time is saved, and you can do a meaningful task and I can do a meaningful task in that time. ठीक है?
तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. हाँ, Thank you so much. चलिए मैडम.